सबसे पहले तो आप जितने भी खुश नसीब साथी यहाँ बैठे हुए वेलनेस समृद्धि के, उन सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप सब उन अचीवर्स में से हैं जिनको आज ये सौभाग्य मिला इस दिन का गवाह बनने का, जो हम लोग आज इस उत्तराखंड के मसूरी शहर से करने जा रहे हैं। एक और नया आगाज, एक और नया मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए जो एक कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए आज इस मीटिंग हॉल से आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए इस मीटिंग हॉल के अंदर, सबसे पहले जानना चाहूंगा आप लोग कहां कहां से यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक बार आप जहां से भी हैं, मैं नाम बताऊंगा, आप लोग अपने हैंड रेज करिएगा ताकि पता चले यहाँ पे सभी लोगों को कि आज वेलनेस समृद्धि सिर्फ एक स्टेट या कि डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस नहीं रहा। आज भारत के कोने कोने से लोग वेलनेस समृद्धि में जुड़े हुए हैं और अपना ये बिजनेस, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये बिजनेस पूरा जा चुका है, इसका एक प्रूफ सब लोगों को मिल चुके। अच्छा, जो भी लोग पीछे बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सामने जो चेयर खाली है काइंडली वहां आप लोग बैठ जाए, पीछे ना बैठे। सर जी आपका सामने आ जाएंगे, बढ़िया रहेगा सर। आप लोग जितना हो सके सामने के चेयर जहां भी आपको खाली दिख रहा है ना, कोशिश करें पहले उसको फिलअप करने का, पीछे का सीट आप लोग खाली छोड़ दें। बिहार से कितने अचीवर यहाँ प्रेजेंट है, हैंड रेज करेंगे। बिहार की धरती से कितने अचीवर प्रेजेंट है? चलिए, बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां सभी अचीवर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, झारखंड की धरती से कितने अचीवर प्रेजेंट है यहाँ पे? झारखंड की धरती से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप का, और एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल की धरती से कितने लोग हैं? मैं हूं, मैं हैंड रेज कर देता हूं। मैम आप भी हैंड रेज कर दें। अच्छा, 2 ही लोग वेस्ट बंगाल से, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की धरती से कौन कौन लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? यूपी से बहुत सारे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दिल से स्वागत करते हैं आप सभी अचीवर्स का। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मुंबई से, कोई अचीवर है यहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र कोई अचीवर है यहाँ पे? ओके, अचीवर है बट सर प्रेजेंट हॉल नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मीटिंग हॉल जहाँ पे हो रहा है हमारा मीटिंग, जहाँ पे हमारा चल रहा है उत्तराखंड, राइट? सो उत्तराखंड धरती से कौन कौन से लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? एक बार हैंड रेज करेंगे आप लोग। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। और नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग राजस्थान की धरती से कौन कौन लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? हैंड रेज करेंगे क्या? चलिए, 3 अचीवर हमारे राजस्थान से भी है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ से कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ से ओके, इस बार नहीं है, दार्जिलिंग ट्रिप में काफी लोग थे, खैर कोई दिक्कत नहीं, अचीवर होंगे, हो सकता है मीटिंग हॉल में नहीं है। सो ऑलमोस्ट आपने देखा कि लगभग अच्छा, इसके बाहर जो स्टेट मैंने नहीं कहा, अगर इसके बाहर भी किसी स्टेट से अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं वो लोग एक बार। एमपी, ओके, एमपी से, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और एक बिग क्लैप होना चाहिए। आसाम से भी कोई है यहाँ पे? ओके, एक अचीवर हमारे आसाम से भी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग हॉल में भारत के कोने कोने से प्रेजेंट है, तो एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले दार्जिलिंग ट्रिप में हम लोग के साथ में थे यहाँ पे। दार्जिलिंग ट्रिप में कौन कौन लोग थे? हैंड रेज करेंगे। काफी सारे लोग दार्जिलिंग ट्रिप में थे हमारे, चलिए ठीक, हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत सारे और भी लोग थे जो दार्जिलिंग ट्रिप में हमारे साथ इस मीटिंग हॉल के अंदर मौजूद थे, मतलब दार्जिलिंग धरती में मौजूद थे, और उसमें से काफी सारे लोग आज भी हमारे मौजूद हैं यहाँ पे। बट आप लोगों को ये चीज जानकारी जरूर होगा कि दार्जिलिंग ट्रिप में जो लोग अचीवर के तौर पे प्रेजेंट थे वहां पे, आज उनमें से कई साथी इस बिजनेस के अंदर अभी नहीं है। ओके, आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो दार्जिलिंग ट्रिप का हिस्सा थे या कभी वेलनेस समृद्धि का हिस्सा हुआ करते थे वो लोग, लेकिन आज उनके सौभाग्य में नहीं है कि वेलनेस समृद्धि का आज ये एक शुरुआत हो रहा है। यहाँ से ये जो वेलनेस समृद्धि को लेकर एक नया एक इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं, आज इसके गवाह वो लोग नहीं बनेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि सिस्टम के अंदर आना जितना आसान है, इस सिस्टम से बाहर निकल जाना उतना ही आसान है यहाँ पे, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आने के लिए कोई क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं किया गया है।
आपकी ये पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इतना आपका एजुकेशन लेवल होना चाहिए, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। इसीलिए प्लान दिखाकर किसी को भी ज्वाइनिंग करवाना हमारे वेलनेस समृद्धि में, और जैसा हमारा सिस्टम है वेलनेस समृद्धि का, ये बहुत आसान है। और काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग इस सिस्टम में एंट्री भी करते हैं, लेकिन सब लोग के सौभाग्य में नहीं है कि आज वो लोग वेलनेस समृद्धि के साथ में है या वेलनेस समृद्धि से आगे वो लोग बढ़ रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? आप लोगों की टीम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ओके, सो सबसे पहले तो आज जो भी यहां पे मसूरी ट्रिप अचीवर बैठे हुए हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग चूंकि सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है, माँ बाप का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। मैं ऐसा मानता हूं दिल से कि इस पवित्र बिजनेस में हम लोगों का एंट्री हुआ, क्योंकि बिना ऊपर वाले की मर्जी के, बिना आशीर्वाद के इतना सुंदर बिजनेस हम लोग को तो कभी मिलता नहीं। लेकिन समस्या यह है कि इतना अच्छा बिजनेस मिलने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग इस सिस्टम से आउट हो जा रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम से खो जा रहे हैं। कारण क्या है? इसके पीछे आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और इस चीज का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। इस बिजनेस को वही लोग कर पाएंगे, जैसा कि हमेशा हम लोग कहते हैं, जिन लोगों के साथ में इस बिजनेस को क्यों करना है, वो रीजन उनका क्लियर है, वो कारण उनका क्लियर है। एट फर्स्ट पहले इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो कोई कितना भी आपको माइंडसेट कर ले, कोई कितना भी आपको ट्रेनिंग दे दे, प्रोडक्ट की कोई भी बात आपको कह दे, वेलनेस समृद्धि यहां से उठ के किसी भी जगह पे पहुंच जाए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप एंट्री जैसे लिए थे उसी तरह बिना किसी अचीवमेंट के आप उसी हालात में फिर से वापस लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली समृद्धि को करना क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग को करना क्यों है, ये अभी भी मैं मानता हूं बहुत लोगों का क्लियर नहीं है। तो मैं 10 मिनट का समय लूंगा और थोड़ा सा ये चीज मैं प्रयास करूंगा क्लियर करने का, किस वजह से मैं वेलनेस समृद्धि करता हूं, किस वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। और मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग को भी अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम लोग अगर इस सिस्टम का हिस्सा है, आप लोग जो भी कुछ कर रहे होंगे अपने लाइफ के अंदर, उसके साथ में डायरेक्ट सेलिंग को क्यों हमें साथ में रखना है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, एक चीज आप सब लोगों को क्लियर है कि जब हम लोगों को मनुष्य रूप में इस धरती पे जन्म मिला, इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ तो हम लोग करना पड़ेगा। जब मनुष्य रूप में जन्म लिए हम लोग, तब बिना कुछ किए जिंदगी चल नहीं सकती। मानते इस बात को? अब इसमें या तो कोई मजदूरी कर रहा है, या कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है कि नहीं? अपने अपने हिसाब से लोग कोई ना कोई प्रोफेशन चुनते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? अभी अगर ध्यान से आप देखेंगे, धरती पे जितने भी सारे लोग हैं, या हमारे भारत देश की अगर बात करें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अभी अगर थोड़ा सा उनका कंडीशन एक बार ध्यान से आप देखेंगे कि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का कंडीशन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, शौक पूरे करने तो बहुत दूर की बात है, आज इसी देश के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। राइट है कि नहीं? ऐसे करोड़ों करोड़ परिवार हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, और उस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आज कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली से शहर में आता है, कोई गुजरात जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई गल्फ कंट्री में आता है कि नहीं? सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आज लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है, अपना घर परिवार छोड़ के ना जाने कहां कहां जाना पड़ता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण इसके पीछे यही है कि भगवान ने हमें इस धरती पे जन्म तो दे दिया, लेकिन इस धरती पे आने के बाद दुनिया वालों ने हमें ऐसा कोई माध्यम नहीं दिया जिस माध्यम से हम लोग अपने परिवार के इस कंडीशन को बदल सके, इस जो जिंदगी हम लोग अभी जी रहे हैं इसको हम लोग बदल सके। सच्चाई यही है। इस दुनिया में हर किसी को अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो सामने वाले को गरीब रख के बहुत मजा आता है ना? कोई आपके बारे में नहीं सोचता, कोई आपके बारे में प्लानिंग नहीं करता। अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सोचना आप ही को पड़ेगा, और इस जिंदगी को कैसे आपको चेंज करना है इस बारे में प्लानिंग आप ही को करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अधिकतर लोगों को इस दुनिया में गरीब रख के मजा आता है, और इस प्लेटफॉर्म का जन्म ही इसीलिए हुआ था, इस डायरेक्ट सेलिंग का जन्म ही इसीलिए हुआ था ताकि इस धरती पे जो भी इंसान गरीब है उसको हाथ पकड़ के खींच के हम लोग ऊपर ला सके कि आओ, तुम्हें ये प्लेटफॉर्म दे दिया हमने, तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अब यहां से अपने परिवार की जिंदगी को आप चेंज कर लो। इसी कारण से इस प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ। अदरवाइज आप देखिए बाहर जो भी लोग हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है अपनी जिंदगी में, और कितना जद्दोजहद उनको उठाना पड़ता है लाइफ को चेंज करने के लिए। इस धरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी तकलीफें, ओके, और उन तकलीफों से किसी को कोई लेना देना नहीं है।
हो सकता है किसी के घर में आज कोई कर्ज होगा, किसी के घर में किसी की बहन की शादी होगी, किसी के घर में किसी के पिताजी बीमार होंगे, किसी के घर में कोई दूसरा टेंशन चल रहा होगा, लेकिन इन टेंशन से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये सारी परिस्थितियों को अगर चेंज करना है ना, तो सबसे पहले आपको स्टेप उठाना पड़ेगा और आपको सबसे पहले मेहनत करके इस लाइफ में इस समस्या का आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बारे में सोचने वाला आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि आपकी कीमत बाहर वाले आपके डिग्री के हिसाब से लगाते हैं। अगर आपने बीए किया तो 10,000 रुपया महीना, आपने बीएससी कर लिया तो 15,000 रुपया महीना, आपने अगर बीटेक कर लिया तो 25,000 रुपया महीना, एमटेक कर लिया 30,000 रुपया महीना, डॉक्टरी कर लिया 50,000 रुपया महीना। यानी आपकी कीमत जो है आपके डिग्री के हिसाब से लगाई जाती है। आपकी चाहते क्या है, आपकी तकलीफें क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, उसके हिसाब से किसी को कुछ नहीं पड़ा, किसी को कुछ नहीं पड़ा। आपने क्या पढ़ाई किया, आप उसके हिसाब से कंपनी में जाते हैं और जाने के बाद वहां पे अपनी डिग्री को दिखाते हैं और एक कीमत हमारी लगा दी जाती है। बाकी किसी को कोई परवाह नहीं कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं और लाइफ में आपको क्या अचीवमेंट करना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं? होता है ये चीजें। ओके, तो सोच कर देखिए, हम लोग मेहनत वहां पे भी करते हैं, वहां पे भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर किसी के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग परिवार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो वेलनेस समृद्धि है, आप लोगों से बस एक ही बात कहता है कि अगर अपने आप को कहीं झोंकना ही है, मेहनत वहां भी करना है, मेहनत यहां भी करना है, वहां भी दिन रात एक करना है, यहां भी दिन रात एक करना है, पसीना वहां भी बहाना है, पसीना यहां भी बहाना है। जब सब कुछ बराबर करना है तो 10,000 के लिए क्यों करें, करोड़ रुपए के लिए क्यों ना करें? बात समझ में आ रही है? जो प्लेटफॉर्म अगर अपने आप को कहीं बेचना ही हमें है ना, वहां भी अपने आप को हमने बेच दिया 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में। ओके, मेरे कहने का मतलब यह, अगर लाइफ में आपको कहीं बेचना ही है तो भाई 10,000 रुपए के लिए क्यों बेचते हो, करोड़ रुपए के लिए बेचो ना। जब एक महंगा खरीदार आपके सामने खड़ा है जो आपको ये बात कह रहा है कि भाई मैं आपको महीने का 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, महीने का 50 लाख चाहिए, 50 लाख देने के लिए तैयार हूं, महीने का 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख देने के लिए तैयार हूं, तो फिर हमें अपने आप को वहां झोंकना चाहिए कि नहीं? यस सर, राइट, बिल्कुल राइट। ठीक है, वहां भी हमें मेहनत करना है, यहाँ भी करना है, वहां भी खून पसीना बहाना है, यहाँ भी बहाना है, दोनों जगह बराबर बहाना। अब आप देख लीजिए कि आपको मेहनत कहाँ पे करना है, क्योंकि आपके सामने प्लेटफॉर्म खड़ा, अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को नहीं पहचान पाए तो कुछ भी जिंदगी में हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सो ये परिस्थितियां आज के डेट में बन चुकी है और इस चीज के लिए हम लोगों को वेलनेस समृद्धि जो है करना पड़ेगा। आपके पिताजी को मौका मिला, वो नहीं कर पाए, आपके दादाजी को मौका मिला, वो नहीं कर पाए, परदादा को मौका मिला, वो नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उनके लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग नाम का प्लेटफॉर्म नहीं था। और इसीलिए हम लोग जैसे थे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते गए, लेकिन आज भी हम लोग अपने नाम के आगे से, परिवार के आगे से उस मिडिल क्लास का जो टैग है ना, वो लोअर मिडिल क्लास का जो टैग है, वो जो पुअर क्लास का टैग है, उसको हटा नहीं पाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि किसी को तो परिवार में ये झंडा उठाना पड़ेगा इस जिंदगी को चेंज करने का। क्या सही बोल रहा हूं मैं? किसी को उठाना पड़ेगा ना। तो उनको शायद मौका नहीं मिला, लेकिन हमको मौका मिला है। अगर हम फिर भी इस मौके को नहीं बुला पाए, शायद हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि करेंगे कौन से लोग, करेंगे कौन से लोग? मौका तो मिल गया, जाहिर सी बात है, कमाने वाले कमा रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं करे कि ना करे। करेंगे कौन लोग? भाई जाहिर सी बात है, सफलता उन्हीं के हिस्से आएगी यहाँ पे जो लोग दिन रात एक करके अपने आप को तपाने के लिए तैयार है। दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे, बिना किसी कंडीशन के, भूख प्यास को त्याग के, घर को त्याग के, धूप बारिश आंधी तूफान जो भी चीज है सबको साइड में रख के जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, अचीवमेंट उन्हीं के हिस्से आने वाले। क्योंकि बहुत अच्छा एक सेंटेंस कहा गया है कि सफलता खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये बिल्कुल सही बात है, राइट। इसीलिए सिस्टम में आते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें लेकर आते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों के द्वारा कुछ दिक्कतें उनको दी जाती हैं, ताने दिए जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी कही जाती है, वो लोग छोड़ के यहां से निकल जाते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर इन चीजों को दिन रात एक करके आप लोग करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली वेलनेस समृद्धि से वो सारे अचीवमेंट आप लोग ले सकते हैं और वो सब कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं जिस चीज के लिए आप लोग वेलनेस समृद्धि के लिए आप आए हैं। इसलिए झोंकना तो बिल्कुल पड़ेगा आपको, बिल्कुल आपको झोंकना पड़ेगा। बिना झोंके कुछ नहीं होगा, आपको दिन रात देख करके तपाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे कि सर मैं पैसे के लिए काम करता हूं। मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं, जो लोग भी पैसे के लिए या फिर
बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वेलनेस समृद्धि के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं। सॉरी टू से, जो लोग भी ये सोच लेके बिजनेस को कर रहे हैं वो लोग बिजनेस से कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले बिजनेस में अगर सफलता आपको होना है ना, तो अपना कोई कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ये कहता है कि मैं समृद्धि के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर अगर आपके सामने कोई भी दिक्कतें आएंगी, आप उससे फिर गायब हो जाएंगे। तो ये कहता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं आयुर्वेद बेचने के लिए, कुछ भी तकलीफ आएगा आप गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका रीजन आपका क्लियर नहीं है। जब तक अंदर से आप लोग की आवाज नहीं आएगी इस बिजनेस को करना क्यों है, अपने घर का कोई ऐसा कारण ढूंढिए, कुछ ऐसा कारण जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ी थी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिल्लत होना पड़ा था। जब तक ऐसा कोई कारण नहीं ढूंढेंगे ना, तब तक ये बिजनेस में सफल पाना आप लोग के लिए मुश्किल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? सबसे पहले अपना वाई आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर आप लोग इस बिजनेस से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक एक करके हमारे साथ में जो भी यहाँ पे अचीवर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे बुलाने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे सुपर स्टार और भी बैठे हुए हैं, उनको भी हमें यहाँ पे सुनना है।